Hello everyone, this is Prashant and welcome back to another video. Here in these videos I am sharing my ongoing learning journey कि मैं क्या सीख रहा हूँ वो मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ। ये ऐसा नहीं है कि मैं कुछ आपको समझा रहा हूँ, बिकॉज मैं भी कुछ सीख रहा हूँ तो मैं अपनी सीखने वाली चीज़ों को मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। एंड अभी जो मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि कैसे कंप्यूटर को पता चलता है कि कौन सी की प्रेस हुई। अभी तक मैं वहाँ पे ही फंसा हुआ हूँ। एंड अभी मुझे पता चला है दैट कीबोर्ड इटसेल्फ इज ए मिनी कंप्यूटर। वो मिनी कंप्यूटर है, अगर उसे भी समझ आए देन वी वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ कंप्यूटर वर्क्स। सो आज मुझे थोड़ा सा एक और नई चीज़ पता चली है कि रोम भी होती है और रोम का काम क्या होता है। सो इन दिस वीडियो आई वुड बी डिस्कसिंग हाउ रोम इज कनेक्टेड टू होल दिस प्रोसेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो और द लर्निंग प्रोसेस। थैंक्स। तो अब मैं जो लर्निंग कर रहा था उसमें एक नई चीज़ ऐड हो गई है, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग से थोड़ा समझ लेते हैं कि अभी तक क्या समझा हूँ। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि अगर कीबोर्ड है, कीबोर्ड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़ हैं, अब उनमें से कोई की प्रेस करते हैं तो जाके कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि कौन सी की प्रेस हुई है। अब उसको समझने के लिए अभी ये चीज़ आया कि जो कीबोर्ड हमें जो दिख रहा है वो ऐसा होता नहीं है, अंदर से वो मैट्रिक्स की फॉर्म में होता है। मैट्रिक्स की फॉर्म मतलब ऐसे अंदर से और हर एक जॉइंट पे एक की होता है। एवरी जॉइंट हैज़ ए की। वेन एवर यू प्रेस ए की, अगर यहाँ पे की प्रेस कर रहे हैं तो इस मैट्रिक्स से जानना जाता है, मान लीजिए ये P1 P2 P3 P4 A1 A2 A3 ऐसे करके, तो मुझे पता चल जाएगा ये वाली पिन जो है, दिस पिन इज इन इंटरसेक्शन ऑफ A1 और A3 एंड P2। सो A3 एंड P2 के कॉम्बिनेशन में आपको ये की मिलती है। एंड सपोज दिस की इज 5। नाउ computer only understands in signals, that is ones or zeros. Let's suppose अब यहाँ पे ऐसा है, ये जो कीज़ हैं, ये जो रोज़, ये जो कॉलम्स हैं, कॉलम्स में है 5 वोल्टेज, मान लीजिए वोल्टेज ऑन वोल्टेज है। तो लेट्स सपोज यहाँ पे एलईडी बल्ब्स हैं, ऐसे सोच के रखिए एलईडी बल्ब्स हैं। तो अगर यहाँ पे कोई भी की प्रेस नहीं होती है, देयर इज़ नो की इज़ प्रेस्ड, मीन्स अगर की प्रेस हो जा रही है तो यहाँ का सिग्नल जो वो यहाँ जुड़ जाएगा, क्योंकि ये की ऐसे लिंक कर रही है। अगर यहाँ से यहाँ लिंक कर रही है तो अगर इफ़ यू आर प्रेसिंग एनी की हेयर देन द कनेक्शन विल बी फ्रॉम हेयर टू हेयर। सो पहले इफ़ देयर इज़ नो की इज़ प्रेस्ड देन दिस 5 वोल्ट वुड गो डाउन स्ट्रेट एंड दिस की, यहाँ पे जो बल्ब है, जो एलईडी है, वो ग्लो करेगी। नाउ बट इफ़ इट इज़ प्रेस्ड, अगर यहाँ पे वो प्रेस कर देते हैं तो अगर ये ज़ीरो है यहाँ पे, मीन्स ये लो वोल्टेज है, ये ग्राउंड है, क्या होगा यहाँ से जब, तो बात ये आएगी कि सपोज देर इज़ रजिस्टर्स यहाँ पे, रजिस्टर्स यहाँ पे, तो जो करंट है वो करंट यहाँ से आते हुए, जो करंट है वो ऐसे फ्लो कर जाएगा, बिकॉज यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है और यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो करंट विल फ्लो यहाँ पे। अब जब करंट यहाँ पे फ्लो कर जाएगा तो यहाँ पे पहले 1 था तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। सो ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे कहीं पे भी की प्रेस हुई है, क्योंकि 0 तो तब भी आएगा अगर यहाँ पे भी प्रेस होता है कि 0 यहाँ तब भी आएगा यहाँ पे प्रेस होता है। अब वी डोंट नो दैट विच की हैज़ बीन प्रेस्ड, ये तो मैंने किसी एग्जांपल दिया, बट यहाँ से नहीं पता चलेगा। तो क्या करना है, यहाँ पे सबको अगर हम धीरे धीरे करके, यहाँ पे सबको अगर हम, यहाँ 1 है 1 है 1 है और एक को हमने ग्राउंड किया तो यहाँ पे भी वो 0 आ जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा अगर जैसे ही
सबको लो कर रहे हैं, जिस वाली ही रो को लो करेंगे उसमें पता चल जाएगा, और वहाँ पे जो कोरस्पॉन्डिंग ज़ीरो आएगा उसका मतलब है ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट पे क्लिक हुआ होगा। सो अभी तक मुझे ये समझ आया है कि जहाँ पे भी प्रेस, अगर ये वाला यहाँ प्रेस करते हैं कि, देन व्हाट विल हैपन इज दैट लेट्स सपोज यहाँ पे ज़ीरो लो किया है तो यहाँ पे भी लो हो जाएगा, जो भी की प्रेस हुई होगी वो लो हो जाएगा। तो ये और अगर ये लो होते हैं तो पता चल जाएगा दिस की हैज़ बीन प्रेस्ड। सो यहाँ पे क्या आएगा, अगर मान लीजिए दिस की हैज़ बीन प्रेस्ड और यहाँ पे ज़ीरो है तो यहाँ पे क्या सिग्नल आएगा, 0 1 1 1। और यहाँ पे क्या सिग्नल होगा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो सिग्नल होगा दिस की हैज़ बीन प्रेस्ड में, सो 1 0 1 0। सो अगर ये सिग्नल है, this is the signal, then this key has been pressed. Now the thing is that there are two different kind of signals which are present here. How come we get to know, okay, 5 is if you know, then 5 is 1 0 and 1, 2 raised by 0 1, 2 raised by 1 is 0, 2 raised by 2 4 1. So डिपेंड करता है कि कितने बाइट्स हैं, सो इट वुड बी 0 0 1। अब ये जो सिग्नल है यहाँ से जो मुझे पता चला, स्कैनिंग किया, हाउ डज दिस गेट्स ट्रांसफर टू दिस। अब कीबोर्ड, व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज कीबोर्ड इन बिटवीन, यहाँ पे जो है इन सिग्नल्स की इनपुट से, अब यहाँ ये जो सिग्नल्स हैं ये सिग्नल डीकोड होते हैं, ठीक है, दिस सिग्नल विल डीकोड एक, बिकॉज एक सर्टन ये दीज आर सर्टन सिग्नल्स, ओके, दीज हैव टू बी डीकोडेड, ये डीकोड करने हैं, एंड उसके बाद उनको बाइनरी इनपुट्स में लाना है। अगर हमें 4 डिजिट या 5 डिजिट जो भी है वो लाना है, तो उसके लिए हमारे पास पहले तो डीकोड करना है। डीकोड मीन्स लेट्स सपोज दिस इज आउटपुट इज 1 2 3 4, दिस इज इनपुट एंड दिस इज आउटपुट। अगर आउटपुट है दिस, अगर पर यहाँ पे ये भी देखना है कि इफ ये वाला आउटपुट से तो नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे कोई, इन दोनों के आउटपुट, इन दोनों के कम्बिनेशन से एक यहाँ से कम्बिनेशन आना चाहिए जो कि ये बताएगा कि लेट्स सपोज ये 4 बाइट्स का एक आउटपुट आ रहा है यहाँ पे। अब वो मुझे नहीं पता है कि यहाँ से इन दोनों चीज़ों से कैसे पता चलेगा, पर यहाँ से अगर 4 बिट्स का एक इनपुट आ रहा है तो उसको 1 2 3 3 4 5 6 7 8 बाइट का हमें सिग्नल चाहिए। तो यहाँ पे आया 4। अब इस 4 को जो डीकोड करके हमें चाहिए यहाँ पे 8, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट इन सिग्नल से यहाँ पे, इन सिग्नल से यहाँ पे 8 बाइट, बिकॉज यहाँ से 4 से 1 होगा या 4 से 1 होगा, 4 से 2 होगा, 4 से, बिकॉज इन सर्टन कंडीशंस यहाँ पे जो भी डिफरेंट इनपुट्स होंगे उन इनपुट से एक बार में 1 आना चाहिए, एक बार में 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, 7 8 आना चाहिए, 8 डिफरेंट इनपुट्स आना चाहिए। ये अगर 16 है, देयर 16, तो 16 होने चाहिए, मीन्स यहाँ पे 16 होने चाहिए, 9 10 11 12 13 16, जो भी यहाँ पे इनपुट आएगा यहाँ पे 16 होने चाहिए, वही 16 वहाँ पे आएंगे हमारे पास डिफरेंट जो आउटपुट है। अब दिस इज ए डीकोडर, आई थिंक यहाँ से ये डीकोड हुआ। अब ये डीकोड होने के बाद यहाँ पे अगर 1 सेलेक्ट, ये वाला पोजीशन इन इससे डीकोड होने के बाद ये 1 होता है, तो 1 का जो इनपुट है दैट इज़ 1 0 0 0 0 0 0, कितने बाइट्स का है वो डिपेंड करता है। 16 नहीं, दिस समथिंग रॉन्ग,
16 डिजिट्स हैं, वो 4 बिट में रिप्रेजेंट करनी है, कितने बिट में रिप्रेजेंट करने हैं? अगर वो 8 बिट में रिप्रेजेंट करने हैं, यहाँ पे 16 नहीं होगा, यहाँ पे 8 ही होगा। इफ़ इट इज़ एन 8 बिट तो वो 8 में ही, 8 बिट में मैं कितने में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ? सो नहीं, 8, लेट मी थिंक, 16 डिजिट्स हैं यहाँ पे। 16 डिजिट्स का ये कम्बिनेशन से मुझे 4 अगर बिट मुझे आउटपुट मिलता है, अगर 4 बिट मुझे आउटपुट मिलता है, उसे डिकोड करूँगा और डिकोड करके हर एक कॉम्बिनेशन से एक डिजिट होना चाहिए, तो यहाँ 16 होना चाहिए। 16 और हर एक से 16 से, हाँ 16 से मुझे इस तरीके से करना है कि मुझे 8 बिट चाहिए। इफ़ द रिक्वायरमेंट इज़ 8 बिट देन द थिंग इज़, सो डीकोडर से मुझे यहाँ पे एक परमानेंटली पहले से ही सर्किट होगा कि अगर 1 क्लिक करते हैं तो आउटपुट आना चाहिए 00001 और 2 करते हैं तो 000। सो ये वो काम होता है रोम का, रीड ओनली मेमोरी। सो दिस इज़, ये पहले से ही this is something which has been embedded into the circuit, this set of instruction or data. If this is activated, the output would be 0001. If this is activated, the output would be this. If this is activated, the output would be this. So this is how things work in a keyboard, I guess. Now what I'm not understanding is, now this is, if this is a ROM, then their interaction with RAM and the interaction with the processor, so there are things which need to be understood still. I'll come back with another video. Till then, bye.